रीना 99 राना हसनैन साहब हमारे छोटे भाई, इनके सोशल मीडिया पे रोजाना आप वीडियोस देखते हैं, बड़ी बड़ी जबरदस्त गाड़ियां बेचते हैं ये। सबसे पहले राना साहब ये बताइए कि आपका जो शोरूम है रीना 99, आप कहते हैं ये यूनिक है, इस जैसा पूरे लाहौर में कोई शोरूम नहीं है, वो आप क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं? देखिए सर, हमारा जो सा शोरूम है ना वो गेटेड है, वाह। 4 वोल्ट है, सिक्योरिटी के साथ है। अब यहाँ पे आपको ये पर्क्स मिलते हैं कि आपकी गाड़ी यहाँ पर जब आपने एंटर होना, सबसे पहले आपको पूरी मार्केट में कहीं पे आप गाड़ी देखने जाए आपको पार्किंग नहीं मिलती। हाँ जी बिल्कुल, ये बात यहाँ सही पे है अपने जी। हमारे पास है ना, हमारे पास मैसिव पार्किंग है कि आपका ध्यान आपकी गाड़ी से हटके जो आप नई गाड़ी लेने हैं आपका ध्यान उस पर रहेगा। अच्छा। आप उसको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करेंगे, तसल्ली के साथ डील करेंगे। यहाँ तक कि हमने यहाँ पे ये सिनेरियो रखा हुआ है कि आप अपनी फैमिली के साथ आए, आपकी फैमिली यहाँ पर आपके साथ है, गेटेड वॉल्स हैं, आप अंदर उनको ट्राई दें गाड़ी, उनको पसंद करवाएं, उनके साथ आके आप गाड़ी पसंद करके लेके जाएं। हम आपको रोड पे खड़ा करके गाड़ी की डील नहीं करेंगे। वाह, ये देखिए जी, बड़ा वाकई इसमें ये यूनिकनेस है कि जब आप किसी भी शोरूम पे जाती हैं तो सबसे पहले एक आपको जहमत उठाना पड़ती है कि आपकी गाड़ी सड़क के ऊपर खड़ी होती है। गाड़ी आपने क्या देखनी है, आपको तो अपनी गाड़ी की फिक्र पड़ी होती है। अच्छा, और इन फ्यूचर जो है ये मतलब रकबा आप बताइए, बता सकते हैं ये कितना है? माशाल्लाह, ये सर ये हमारे पास 8 कनाल का रकबा है और इसके अंदर हम फैमिली रेस्टोरेंट्स लेके आ रहे हैं। साथ में हम आपके लिए स्पोर्ट्स का अरीना लेके आ रहे हैं जिसमें क्रिकेट कोर्ट है, पैडल है, जिम है, स्नूकर क्लब है, साथ में कैफे है आपके लिए, और उसके अलावा गाड़ियों की भी एक प्रॉपर मार्केट और एक प्रॉपर दुनिया यहाँ पे वर्ल्ड बन रहा है वाह वाह कार वाह। एंथुजियास्ट के लिए। कि आपको डिटेलिंग सेंटर, कार वॉश, कार एक्सेसरीज, और मतलब कि आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी अंडर द वन रूफ और अंडर द वन 4 वॉल्स मिल रही है आपको। वाह। अच्छा, एक और बड़ा बर्निंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा हूँ कि एक आम आदमी जो है जब वो मार्केट में आता है तो बड़ी अगर अपनी तरफ से वो कोशिश करता है तो कोई उसका दोस्त होता है जो मैकेनिक होता है, उसको वो साथ लेके आता है, वो आपसे हाथ मिलाता है, जी जी। मिलाए ना हाथ, सर तो अब वो तय हो जाता है कि उसने कितने पैसे लेने हैं। एग्जैक्टली इसे मानते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसी ही है। अच्छा, दूसरा उसके पास हाल ये है कि जदीद दौर आ गया है, ये जो आपकी इंस्पेक्शन टीमें और कंपनियां बन गई हैं, मेरे नॉलेज में है कि वो भी मैनेज होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल सही पहले फरमा तो रहे हैं। बताएं ना कि ऐसा होता है कि सर नहीं आप होता? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। उनके स्लॉट्स होती हैं, आप उस स्लॉट के बीच में आप बुकिंग कर लें तो आपका बॉय ही आपको आके गाड़ी चेक करके जाएगा और आपकी मर्जी की रिपोर्ट देके जाएगा। ऐसे है ना ऐसे जी। ही है, बिल्कुल 100% मैकेनिक ऐसे ही जो है, जो उसका यारे गार होता है, जी बगल जी गिर होता है, जी जी, ऐसे बड़े ही है, प्यार से छुरी मारता है उसको। बिल्कुल ऐसे ही सर। इससे बचने का कोई आपके पास हल है कि अगर अरीना 99 पे आए तो उसे अपना इन चीजों का सामना ना करना पड़े? सर हम देते हैं पे बैक गारंटी। अच्छा पे बैक गारंटी के अंदर ये है कि ज़ाहिर बात है कि इतना मैसिव प्रोजेक्ट मैं चला रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने अपना मुनाफा रखना। हम अपना एक माकूल सा मुनाफा रखते हैं। आप गाड़ी अपनी 1 दिन बाद, 1 घंटे बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, जब मर्जी आप वो गाड़ी हमें सेल करने के लिए आए, आपने गाड़ी को मेंटेन रखा हो, आपने गाड़ी को अच्छे सलीकामंद तरीके से आपने गाड़ी को यूज़ किया हो, हम वो गाड़ी आपका सिर्फ मुनाफा कट करेंगे और वो गाड़ी हम आपसे वापस लेंगे और आपको कैश पेमेंट करेंगे मौके के ऊपर। आपको ये नहीं कहेंगे कि आप फलानी गाड़ी ले लें तब हम आपकी गाड़ी काटते हैं। आपकी अगर अपनी मतलब कि आपकी मर्जी हुई तो आप सिर्फ अगली गाड़ी में आप जाना चाहेंगे तो आप जाएंगे, नहीं तो हम आपको कैश पे करेंगे मौके पे, आपको दी गाड़ी में पे बैक के साथ हम वापस ले लेंगे और गाड़ी की मौके के ऊपर जो सारी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की, ईच एंड एवरीथिंग की, हम करके आपको उसका बराबर बराबर सबूत देंगे हम आपको कि हमने आपको इस डॉक्यूमेंट के साथ, इस कंडीशन के साथ हमने आपको गाड़ी दी है, आप जब चाहें हमसे पे बैक कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं मुख्तसरन बयान करने की कोशिश करूं तो आप यानी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पे आना है, मुझे किसी इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मुझे सर किसी अपना मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही है? ऐसी है सर। मैंने आपसे गाड़ी लेनी है और अगर खुदा ना खासा उसमें कोई, आप मुझे बाद में साबित होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो मैं आपके पास आऊँगा, मैं कहूँगा भाईजान आपने मुझे कहा था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको ऑन करेंगे और कहेंगे कि जी अपना ये भाई अपने पैसे ले ले, अगर कोई और गाड़ी पसंद है तो और ले ले। सर पे बैक गारंटी के साथ है हम लोग आपके लिए, मतलब कि आपकी आपकी अपनी जो मर्जी होगी हम उसके मुताबिक चलेंगे, सिर्फ अपना मुनाफा कट करेंगे और गाड़ी हम फौरन वापस लेंगे आपसे। चलिए, वो तो मैं अगर अपनी मर्जी से आऊंगा गाड़ी जी जी चेंज करवाने, फिर आप मुनाफा काटेंगे। अगर जी जी आपकी गाड़ी जो आपने कहा जी कि मिसाल के तौर पे इसका सस्पेंशन बिल्कुल ठीक है और वो 2 दिन के बाद ही पता चलता है कि उसमें तो कोई मसला है, वो ठीक नहीं है, तो फिर यानी मैं तो मैकेनिक नहीं लेके आया, जी सर।
मैंने इंस्पेक्शन भी नहीं करवाई, मैंने आप पे कहने पे ली है। सर हम आपको पहले गाड़ी के जो 500 किलोमीटर है उसकी आपको हम गारंटी भी दे देंगे कि पहले 500 किलोमीटर के अंदर अगर गाड़ी में किसी किस्म का कोई मेजर इशू निकला है तो सर हम उसके जिम्मेदार होंगे। अच्छा जी, ये दो चीज़ें तो क्लियर हो गई, ये यूनिकनेस भी हो गई और जो आपने गाड़ी बाय और परचेज करने में जो अपना चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो भी आपने क्लियर कर दी। जी जी। अब एक जो और सवाल मेरे जहन में आया है कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट, सेविंग, सरमाया होता है। सरमाया किसी वजह से आ जाता है, यानी उसकी कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में से आ जाता है या उसका पेंशन आ जाता है, और वो बैंक में लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी ये सूद है, हमें नहीं चाहिए। उसका एक दोस्त होता है, वो उससे आगे कहता है कि जी मेरी इन्वेस्टमेंट कर दें। अब उस इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि एतबार भी होता है, और वो जो शोरूम वाला ओनर होता है वो उससे वो गाड़ी दे देता है जो उसकी बिकी नहीं होती, फंसी होती है। ऐसे ही अब उसके जहन में होता है कि चले एक मेरे पास कन्वेंस भी आ जाएगी और मुझे प्रॉफिट भी आ जाएगा। ऐसे ही ऐसा होता है। अब आप ये बताइए कि अरीना 99 जो है वो इस सिलसिले में एक जो छोटा इन्वेस्टर है किस तरह ट्रीट करेगा उसको? सर आपका सरमाया आपकी मेहनत की कमाई हुई चीज़ है, हम इसके अंदर आपके सरमाया की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है जी। अगर आपने कोई चीज़ हमसे परचेज की है और फॉर एग्जांपल ये कि हमने आपको एक 24 लाख रुपए की गाड़ी दी है, तो आपके वो 24 लाख रुपए समझ लें कि आपने एक बैंक में ऐड करवाए हैं। आप उस कैश को अगर हम उसको मुनाफे के अंदर 2, 4, 5 दिन या हफ्ते के अंदर हम लोग नहीं सेल कर पाए और आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है, जस्ट अ कॉल वे, आपके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी के तौर पर हमारे पास सिर्फ मशीन होती है, बायोमेट्रिक भी आप हमसे लेके जाते हैं। ठीक हो गया जी। आपने सिर्फ एक कॉल करनी है, आपने कहना कि जनाब मुझे 24 लाख रुपए चाहिए, उसी टाइम ओवर द कॉल आपको डन किया जाएगा और आप आएंगे और अपना 24 लाख रुपए एग्जैक्ट अमाउंट बगैर किसी कटिंग के आप वो लेके जाएंगे। गाड़ी हमारी जिम्मेदारी, जरिए पता हम खरीदे तो हमारी जिम्मेदारी है वो, हम अपनी खरीदी हुई चीज की प्रॉपर जिम्मेदारी लेते हैं और उसके ऊपर आपकी पेमेंट को सिक्योर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा वाह, यानी कि अगर गाड़ी नहीं बिकी और मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है तो आपके कैश है, वो कैश है, समझ हमने बैंक में रखे, बैंक में रखे हुए हैं। अब ये परसेंटेज जो है आप इसको हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते ना, गाड़ी जो है वो अपना ज्यादा भी बिक सकती है, अच्छी बिक सकती है, किसी वक्त आप मुनासिब, तो आप समझते हैं कि ये जो बैंक या किसी भी दूसरे जो प्रॉफिट देते हैं आप उससे बेहतर देंगे? सर बैंक में तो आपने जब पैसे ऐड करवाना है तो आपने सालाना उनके ऊपर टैक्स पे करना है और वो आपके जो है ना वो एसेट नहीं है, वो आपकी लाइबिलिटी बन जाते हैं पैसे। आपने अगर अपने पैसों को एसेट बनाना है तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, गाड़ियों की परचेज सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आपको प्रॉफिट्स भी आते हैं, आपको आपकी अमाउंट्स भी सेफ रहती है और आपकी अमाउंट्स की प्रॉपर जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। और साथ में क्या कहते हैं, आपकी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए हमने एक मैकेनिज्म ये डिजाइन किया है कि जब भी आपने हमें कोई भी चीज पेमेंट देनी है ना, तो उस चीज के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने हमसे रिसीव कर लेने हैं, आपने बायोमेट्रिक्स अपने पास ले लेने हैं, वो आपके पास रहेंगे। जैसे ही वो चीज सेल होगी वो साथ ही वो जो अमाउंट उस चीज की आएगी वो भी आपके पास जाएगी, यानी कि अमाउंट भी शोरूम अपने पास नहीं रखेगा, अपना सिर्फ जो शोरूम का एक परसेंटेज होगी वो कट करेगा, बाकी सारी अमाउंट वापस आपके पास जाएगी। नेक्स्ट जब रेवोल्यूशन आएगी उस चीज की, नेक्स्ट जब हम नई कहीं इन्वेस्टमेंट प्लेस करेंगे हम तब आपको कॉल प्लेस करेंगे कि एक और इन्वेस्टमेंट का प्लान आया हमारे पास, आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा जबरदस्त है। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि आपने किसी से गाड़ी ली, मुझे ले दी, मैं छोटा इन्वेस्टर हूँ, मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप जो है अचानक फिर पैसे किस तरह वापस करेंगे उससे, ये समझाने वाली बात है। सर जो शोरूम है उसका अपना जाती जो पीछे बैकअप है वो अच्छा खासा है। अच्छा जी। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इन्वेंट्री खड़ी है हमारी मोस्टली अपनी जाती है, हमारे पास इस टाइम मजीद भी पीछे इन्वेंट्री के लिए मतलब कि हमारे पास अमाउंट्स मौजूद है, हमें उसकी परेशानी नहीं है, तो इसलिए शोरूम के पास इतना बैकअप होना चाहिए। कोई भी शोरूम कर रहा हो उसके पास अपना जाती बैकअप इतना होना चाहिए कि अगर जो आपके साथ चल रहे हैं खुदा ना खास्ता किसी को जरूरत पड़ जाए या वैसे किसी को जरूरत पड़ जाए, कोई ना चलना चाहिए, तो आपके पास ये अमाउंट्स होनी चाहिए कि आप उनको क्लियर करें आप। वेरी गुड। अच्छा, अब इससे भी एक आगे जरूरी बात है जो आपने समझानी है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है ना जी, यानी फाइल में कोई डुप्लीकेट पेपर निकल आता है, जीडी जो होती है इंपोर्टेड गाड़ियों की, गुड्स डिक्लेरेशन जिस पे इंपोर्ट होती है गाड़ी, वो बड़ा ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट होता है, फोटोकॉपी होता है। ऐसी कंटिन्यूटी जो न्यू बायर होते हैं वो नहीं होती, उसको आप मेक श्योर किस तरह करते हैं? सर ऐसे है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारी जिम्मेदारी है,
हमने डॉक्यूमेंट्स को चेक एंड वेरीफाई करना होता है उसके अंदर। और अव्वल तो चीज़ ये है कि जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई डुप्लीकेटनेस या हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है कि ये चीज़ जो सी है वो हमारे लिए कल को मुश्किल का बायस बने कि हम ऐसी गाड़ियाँ ना परचेज करते हैं। नामुकम्मल कागज और वाली आप गाड़ी खरीदते ही नहीं बिल्कुल है। सर, हम बिल्कुल नहीं खरीदते हम लोग। और यहाँ तक कि अगर हमें कोई गाड़ी डुप्लीकेट पे मिल जाए तो हम उसको प्रॉपर डिपार्टमेंट से वेरीफाई करके हम 1 घंटे में या 1 दिन में या मतलब कि कोई 12 घंटे में उस गाड़ी की डील नहीं करते। हम प्रॉपर अपनी हर चीज़ की, और मोस्टली ऐसी गाड़ियाँ शोरूम अपने बजट से खरीदता है, हम इन्वेस्टर्स को ऐसी गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं देते सर। वेरी गुड। मैंने राना हसनैन साहब से अरीना 99 ये एड्रेस भी आप समझाइए, सबसे पहले आप एड्रेस समझाइए ना ताकि आने वालों को आसानी हो। मेन मौलाना शौकत अली रोड के ऊपर है, ऑपोजिट जिन्ना हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ सिटी लैब है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये मेन के ऊपर हम लोकेटेड है सर, लाहौर में। तो अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र राना साहब का नंबर आ जाएगा, राना हसनैन अरीना 99। आपने तशरीफ़ लेके आनी है, ये प्रेमिसेस देखनी है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, गाड़ी खरीद भी सकते हैं। यानी बहुत सारे आजकल आपको सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म के शोरूम्स के मुख्तलिफ रंग बिरंगे इश्तिहार चलते नज़र आ रहे हैं, और हर आदमी क्लेम तो यही करता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल सर, आपने तो बिल्कुल ये सही अब फरमाया। अब देखना है जी, हमारे जो दोस्त आएंगे जी जी उनके साथ आप क्या बिहेव करते सर, हैं। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।